So I think everyone is here. Guys, can you please turn your cameras on? We'll start. Thank you, Father. I think we have started with the Nernst equation, right? Graph for Nernst equation. We did a few questions. और last class में आप लोग का assessment जो था, what was that topic? Sir, Nernst equation is our topic. Nernst equation का topic? Yes, sir. Oh, ठीक है. Let me see what is the result. बच्चों ने कैसा किया उसमें? C4 में हाँ Nernst equation था. ग्रीन सा मामला दिख रहा है हमें तो. सही है बच्चों का. वैसे लाल लाल है. Otherwise it is fine. फिया का सेकंड वाला गलत है. फादर यू गॉट द फर्स्ट वन. उन्होंने पहला ही गलत कर दिया आपने फादर. हैं? हाँ सर, टाइम लिया है यार. आज बहुत टाइम लिया यार आपने तो सवालों में. गूगल कर करके लिख रहे थे क्या आप? नहीं सर. ओके, सो डिस्कस कर लें. पहला वाला सवाल फातिल आपका गलत है. यू गॉट द मिस्टेक. आई थिंक पहला वाला सवाल काफी आसान था. पता नहीं शायद आपने कुछ मिस रीड कर लिया या मिस टाइप कर लिया हो. मार्क द करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल. तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा. सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखी जाती. आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट फादिल? हमने एक चीज लिखाई थी, दैट नर्स्ट इक्वेशन इज ऑलवेज रिटन फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. सही है? यस सर. तो इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने आना चाहिए. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द एनोड? टेल मी. Fe is giving Fe2 plus 2 electron. What is happening in the cathode? Cathode में आपके पास H plus किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H2 में. H plus is getting converted to, ऐसी ये सारी चीजें तो पता है आपको, है ना? H plus is getting converted to H2. Then I will balance this. यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा. एंड यहाँ पे आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो you will need 2 electrons here, right? So 2 electron और 2 H plus is going to give you H2. अब उसके बाद you can cancel 2 electron कट गए. Now you have the equation as Fe plus 2H positive gives Fe2 positive plus H2. सही है? अब देखिए, दिस इज योर इक्वेशन, राइट? अच्छा गाइस, ये सफिया, डेबोरा एंड फिया, व्हाई योर कैमरास आर नॉट ऑन? कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरास ऑन? थैंक यू सफिया. ठीक है. आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव? ये तो ठीक है आपका. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा? सी, दिस थिंग इज ऑल द सेम. यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं. ई नॉट यहाँ भी, ई नॉट यहाँ भी, ई नॉट यहाँ भी, ई नॉट यहाँ भी. 0.059, 0.059, 0.059, 0.059 divided by 2, divided by 2, divided by 2, divided by 2. So all of these things are same. So आपको मेन दिक्कत क्या है यहाँ पे? This log of product upon reaction. So log, what is the product? The product is 2. दो प्रोडक्ट है आपके पास. You have Fe2 plus concentration multiplied by the pressure of H2, ना? जब ये रहता है तो pressure of H2 या फिर H2 का concentration देख सकते हैं आप, whatever it is, ठीक है? And divide by Fe का कंसंट्रेशन और H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर. सो Fe2 प्लस और H2, Fe2 प्लस और H प्लस यहाँ पे, तो ये गलत. A1 ऑप्शन इज गलत, राइट? बिकॉज यहाँ पे H प्लस आ गया, हियर वी हैव H2. दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे H प्लस आ गया, हियर वी हैव H2, Fe2 प्लस Fe and H2 हो स्क्वायर. सो C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है?
Yes, sir. अच्छा, Sir, in एंड the सिया formula it गॉट, is, हाँ sorry to interrupt, sir. बताए, In the formula it is log of product upon reactant, right? हाँ जी, I did reactant upon product, वही गलत आ गया था. ओ अच्छा, आपने रिएक्ट प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। Yes, sir. एंड ये यहाँ पे एक सवाल है थोड़ा सा मेरे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में गलती होगी। द assertion is increases with the increase in the concentration of Ag plus and Ag plus has positive value, दो यहाँ पे सवाल है। So do we need to write this? नहीं नहीं नहीं, आपको याद नहीं क्या है ये, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द असेसमेंट ना, लास्ट क्लास के, Okay, yes, sir, yes, sir. है ना। Yeah. आपका assertion रीजन रॉन्ग हुआ तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, so in this question it is saying the E of increases with increase in concentration of Ag plus ion, ठीक है। देखिए इसके लिए रिएक्शन क्या होगा, Ag plus giving you Ag right with 1 electron। नेक्स्ट इक्वेशन में इसके लिए तो सारी चीजें सेम रहेंगी, द लॉग वैल्यू विल बी व्हाट, प्रोडक्ट में आपके पास Ag है डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अच्छा 0.0591 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास होगा E नॉट, Ag प्लस से Ag, दिस इज इक्वल टू E ऑफ Ag प्लस टू Ag, ठीक है। EMF ऑफ Ag प्लस टू Ag इज इक्वल टू E नॉट ऑफ दैट रिएक्शन माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ Ag प्लस टू Ag। अब इन्होंने बोला है कि अगर हम Ag प्लस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, अगर हम Ag प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, प्लीज हियर गाइस, क्या से देखिएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, है ना, डिनोमिनेटर Yes, इज sir. इंक्रीजिंग, इससे क्या होगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन विल डिक्रीज, जो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी दैट मींस आई कैन से दैट दिस लॉग पार्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लॉग पार्ट विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। अगर ये लॉग पार्ट कम होगा तो ये ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, द नेगेटिव पार्ट, अगर ये चीज आपके पास कम है तो नेगेटिव वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट विल डिक्रीज। अगर ये नेगेटिव पार्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है, नेगेटिव पार्ट डिक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आपके एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल, ई नॉट की वैल्यू ले लेते हैं हम 10, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू ले लेते हैं 10, दो केस है, 10 माइनस, जब आपके पास नेगेटिव पार्ट तो डिक्रीज होगा ना, ये वाला पार्ट, 10 माइनस आप कर लीजिए 7 और 10 माइनस 6, तो नेगेटिव पार्ट क्या हुआ, डिक्रीज, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4, और पहले क्या थी 3, तो नेगेटिव पार्ट क्या हो गया जब डिक्रीज, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, Yes, sir. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now E of Ag to Ag plus to Ag has a positive value. Now this is going to, I mean ये चीज आपको मतलब ऐसे याद तो अभी नहीं होगा बिकॉज वी हैव नॉट डन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना, ये कर लिया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ कर लिया ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा था ना, छापा वाला एलिमेंट है ये छापा वाला एलिमेंट है और इसका एसआरपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट assertion बिकॉज रीजन को आप जब लिखिएगा, assertion बिकॉज रीजन, देन दिस इज नॉट ट्रू, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं, राइट, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट इंटर रिलेटेड, दैट इज व्हाई assertion बिकॉज रीजन विल बी फॉल्स, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इन अ नर्स्ट इक्वेशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टैंडर्ड एसआरपी, राइट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका लेना देना कुछ नहीं होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, व्हेन ट्रू ट्रू एंड फॉल्स आता है, इट इज करेक्ट ऑप्शन इज बी, assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट the reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है। ये दोनों Yes, सवाल sir. में आप लोग के मिस्टेक्स थे, तो उसको हमने कवर करने के लिए सोचा। अच्छा अब जरा देखते हैं आपके पास,
Just give me a second, okay, guys? Yes, sir. तो एक काम करते हैं पहले ना, जो टॉपिक्स कवर करना है हमको आज के टेस्ट के लिए उसको हम कवर कर देते हैं, एंड देन वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स. बाय द वे, डिड एनीवन डू प्रैक्टिस एनी क्वेश्चंस ऑन नर्स्ट इक्वेशन? कुछ तो सवाल हमने किए थे यहाँ पे. 2 सवाल 3 सवाल लगभग किया था हमने, है ना? ठीक है, चलिए बाकी बाद में देखा जाएगा. प्लीज राइट द टॉपिक. तो एक सवाल कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, हमको सही से लगता नहीं है आप लोग का आया नहीं आया. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. कैलकुलेट द पोटेंशियल of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. ठीक है, तो नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो मतलब दिमाग आपका खराब करने के क्षमता रखता है ना. इट हैज अ पोटेंशियल टू लाइक कंप्लीटली हेट द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री. कि भाई मेरे, आप एक नंबर देके कुछ कैलकुलेट करने कैसे बोल सकते हो, है ना? आपने दिया है हमें एक नंबर, उससे हम क्या ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट रिया? फिया को समझ में आ रहा है? It will be a basic solution, right? इट विल बी अ बेसिक सोल्यूशन. क्या कर ले अब उसका हम बताएं, बेसिक सोल्यूशन का. ठीक है, देखिए जब भी आपके पास इस तरह की चीज है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल, तो आपको कम से कम इतना समझ में आ रहा है दे आर टॉकिंग अबाउट द ई सेल, ईएमएफ कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं. तो व्हेन यू हैव पीएच का रिलेशनशिप किससे है? पीएच का रिलेशनशिप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से. तो जहां कॉन्सेंट्रेशन की बात आ रही है, दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंशियल, तो नर्स्ट इक्वेशन लगने वाला है. सो इन ऑर्डर टू हैव द नर्स्ट इक्वेशन, इन ऑर्डर टू अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन, क्या चाहिए हमें? नर्स्ट इक्वेशन किसका लिखते हैं? बोलो, अभी आज ही बताया था. सेल. नर्स्ट, हाँ नहीं, सेल का नहीं लिखते रे भाई, इक्वेशन का लिखते हैं, इक्वेशन का लिखते हैं. इक्वेशन का यस. हाँ, नर्स्ट सेल इक्वेशन का ही नहीं लिखते लिखते हैं. हैं. यस सर. सेल का नहीं लिखते. वी राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके लिए लिखते हैं ना, जो केमिकल इक्वेशन होता है हमारे पास. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, H plus will be eating electrons and getting converted to H2. ठीक है ना? इसको अगर बैलेंस करें, 2 हाइड्रोजन आएगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास, राइट? नाउ we can write the Nernst equation right now. Nernst equation आपके पास आ जाएगी that E of H plus से H2 जो है, that is equal to E naught of H plus से H2 minus 0.0591 divided by 2 log of the pressure of H2 divided by the concentration of H plus का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज हाफ इक्वेशन. आई थिंक एक सवाल हम लोगों ने इस तरह का किया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को शायद कराया था ना हमने. हाँ देखिए, है ना, हाफ इक्वेशन वाला है, कंप्लीट सेल नहीं है यहाँ पे. ठीक है ना, हाफ इक्वेशन का हम लोग निकाल रहे हैं. नाउ देयर आर अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहली बात तो ये, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ H2, हमको क्या पता. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना एक चीज इस्तेमाल होती है, दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यू शुड नो दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट कितना होता है. व्हाट इज द ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? माइक ऑन करके बताएं. वेरी गुड, है ना, इट इज 0. ये चीज अब देखिए, 0 एक नया नंबर आया जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की होने की वजह से आपको क्या है पता है.
ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है, यानी कि यहाँ पे एक नंबर छुपा हुआ, दैट इज SRP इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू 0. दिस विल बी इक्वल टू 0. आपके पास E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2. नाउ व्हेन यू आर हैविंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उस टाइम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, 1 atm 1 बार से प्रेशर निकलता है. नाउ फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ वी हैव टू यूज द pH. pH क्या होता है भाई? pH इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर उल्टे तरीके से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू pH. ठीक है, सो आई कैन राइट लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ pH. माइनस साइन यहां था, माइनस साइन को उधर लिख दिया. नाउ व्हाट इज लॉग वैल्यूज? लॉग वैल्यू क्या है आपके पास? 10 टू द पावर माइनस pH विल बी इक्वल टू H+. तो हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, जो भी इसका pH हो. नाउ द pH ऑफ हाँ बताएं. Why is it written pH2, sir, in the second step? Not It is here. pressure. The ये ना pressure of hydrogen. pressure Hydrogen of gas है ना? hydrogen. है ना, hydrogen gas. That is why we take the pressure. Okay. So we have got the concentration of H+ as 10 to the power minus 10. अब ध्यान दीजिए जरा. E will be equal to, this is 10 to the power minus 10. Minus 0.0591 divided by 2 log of 10 to the power. एक सेकेंड, गलती की लगता है. हाँ, एक गलती की हमने. दैट दिस विल बी स्क्वायर्ड आल्सो ना, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा. सही है, स्क्वायर हो जाएगा. किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम ना? ठीक है. सो दिस वी कैन राइट इट एज 10 टू द पावर माइनस 10. ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा. यू विल हैव 10 टू द पावर 20. करेक्ट? सही है ना? अब देखिए जरा, E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 एंड 20 जो नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ पावर रूल. log of A to the power B will be equal to B times log A. So I can write this as 20 into log 10, and log 10 it is equal to 1. Now I can cancel 2 से 20 को, this will be equal to 10. Now your E will be equal to minus 0.05 minus 0.591 volts. This is the EMF of the hydrogen electrode whose pH is 10. In general, what we can write? In general, what we can write that for SHE, for standard hydrogen electrode की अगर हम बात करें, we can say that the EMF of H+ से अगर हम H2 की तरफ जा रहे हैं, then this will be equal to minus 0.0591 multiplied by pH. ये आप एक फॉर्मूला की जैसा याद कर सकते हैं. जो भी pH है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पे एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा एट लास्ट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 10, और 10 ही हमारा क्या है? pH है. ठीक है, सो कट कटा के आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला टाइप का आ गया. ठीक है, सो प्लीज कॉपी दिस डाउन. लेट मी नो वंस यू आर डन बाय रेजिंग योर हैंड. Sir, can you explain me the log part again? pH वाला ना, आपको ये पता है ना, यू नो दिस फॉर्मूला राइट, दैट pH क्या होता है? pH इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+. ये पता है आपको? फिर Which one, sir? pH is equal to minus log of concentration of H+ ions. pH की ये डेफिनेशन होती है. ये पता है आपको कि नहीं पता है? No, sir, I don't know.
हाँ तो आपको पता करना पड़ेगा, ये 11th क्लास का है यार। पीएच यही होता है, ठीक है। व्हाट इज पीएच? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ओके फिर, Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद कोई दिक्कत, आगे कर लेंगे। ऑल्सो दिस इज डेफिनेशन, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, पीएच का डेफिनेशन ही यही होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब यहाँ पे चलिए ठीक है, आई थिंक यू आर हैविंग सम डिफिकल्टी। ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ H प्लस की जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस पीएच, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस एन को उधर भेज दिया। अरे बोलो भाई, Yeah. किया ऐसा? Yes, sir. अच्छा, This minus लॉग, pH. हाँ लॉग में 10 होता है बेस, आई कैन राइट ना 10 टू दी पावर माइनस पीएच इज इक्वल टू H प्लस। लॉग तो इतना पढ़ाया है हमने, Yes, sir. 10 टू दी पावर माइनस पीएच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, सही है? Yes, है sir. ना? और पीएच क्या 10 है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 10। H प्लस की कंसंट्रेशन को हमने प्लग इन किया 10 टू दी पावर माइनस 10, और ये स्क्वायर रहने दिया, कोई दिक्कत? हाँ जी बताएं। Yes, sir. Okay, sir. Understood. After this process, understood. Yes. Okay. वेटिंग फॉर फादिल एंड मीर हुसैन। मीर हुसैन, यार आपका कैमरा वैमरा ऑन नहीं, पता नहीं आप क्लास में है या नहीं है, क्या ही कर रहे हैं? फादिल डन। Yes, sir. The topic gives free energy. मीर हुसैन, at least for me you are not in the class because आप नहीं आंसर कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे आप। राइट द हेडिंग, gives free energy and EMF of cell। ठीक है, चलिए कुछ अब पुरानी बातें, पुरानी क्या, आपने 12th में ही पढ़ी होंगी। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, फिजिक्स का बताइए, फिजिक्स का। V इज इक्वल टू, या फिर डेल्टा V, क्या होता है? हाय हाय, किसी को नहीं याद? V इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, अरे भाई ये तो मतलब 12th या 10th में भी है। V इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? I वर्क sir. डन, IR का इज इक्वल टू IR, V टू IR। इन टर्म्स ऑफ चार्ज अगर आप बात करें तो पोटेंशियल उनका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है ना, वो तो रिलेशनशिप है बिटवीन आई आर एंड वी का, वो रिलेशनशिप है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? डेफिनेशन होती है कि एक चार्ज को किसी पॉइंट से ना, 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा, राइट? इट इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करेक्ट, W/Q, सही है? Yes, sir. ठीक है, तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन विल बी इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल, सही है? किसी को कोई दिक्कत? तो Yes. बोलो भाई, नहीं ना? ठीक है, ध्यान दें ना, जो पोटेंशियल हमारे पास, जब केमिस्ट्री की बात आएगी तो चार्ज विल बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। चार्ज किसके टर्म्स में हो जाएगा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती है केमिस्ट्री में, वी टॉक अबाउट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? हम जनरली ऐसे लिख देते हैं दैट Ag प्लस विल ईट 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव Ag, लेकिन जब हम Ag इस तरह से लिखते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारा मतलब होता है 1 मोल ऑफ Ag रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव 1 मोल ऑफ Ag।
बोलने के लिए हम तो बोल देते हैं ना, 1 kg को 1 मिलेगा, है ना, बट 1 kg प्लस आयन आप लाएंगे कहां से? Whenever we talk about chemical reaction, these are in terms of number of moles. 1 mole of Ag plus requires 1 mole of electron to give 1 Ag. Now Q, the charge will be in terms of moles of electron. अगर आपको पता हो that charge on Q on 1 electron, it is how much? Anyone? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. अच्छा, Q on charge on 1 mole of electrons 1.6 into 10 raised to minus 19. इक्वल टू 1.6, हाँ इसको और 6 इंटू Na कर दें हम सस्ते में। Na याद है कि नहीं भाई, किसी को, सबको याद है? रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज Na। रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज Na। सबको पता है, चलिए बहुत बढ़िया। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन यू गेट अ नंबर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96500। ठीक है, इसके बराबर होता है 96500। 96500 के बराबर होता है एक नंबर। ठीक है, एंड दिस इतना आपके पास क्या आता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ कूलम्स दैट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। इसको फैराडे ने निकाला था तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं 1 फैराडे। फैराडे वैराडे तो फिर पता होगा ना आप लोगों को, कि नहीं पता है? फैराडे नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? 1 फैराडे 2 फैराडे सुना है चार्ज सर। का यस सर। सुना है ना? हाँ बस इतना ही काफी है। Yes, sir. ठीक है, सो 1 फैराडे। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, W जो होगा आपके पास, W जो होगा आपके पास, this will be equal to Q is the number of moles. Q क्या आगे आएगा आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है वो आ जाएगा। दिस विल बी योर ई सेल या ई नॉट सेल। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा किसकी वजह से? ई या ई सेल की वजह से। अब एक चीज हम ध्यान देने वाली बात है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझें, है ना। प्लीज जो नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन ना करें अभी, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आपको फॉर्मूले में बहुत अटपटांग सा लगेगा। इनिशियल फेज ले रहे हैं हम और फाइनल तक जा रहे हैं ना, वी आर गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेट अस सपोज जो टोटल एनर्जी सिस्टम के अंदर थी दैट वाज 10 जूल। ठीक है, कितनी जूल की एनर्जी थी? 10 जूल। और सिस्टम ने वर्क किया तो उसकी एनर्जी खत्म हुई होगी, और फाइनल में जाके उसकी एनर्जी हो गई 6 जूल की। कितनी एनर्जी होगी बताइए गाइस? 6 जूल। 6 जूल। तो हम ये कहेंगे ना, वर्क डन जो हुआ, वर्क डन कितना काम किया? तो उसने 4 जूल का काम किया। सही है गाइस? सर। लेकिन इसी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ दी सिस्टम देखें कि इसकी एनर्जी में क्या चेंज आया, सो आई विल टॉक अबाउट द फ्री एनर्जी दैट वाज प्रेजेंट इन द सिस्टम व्हिच विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है आपके पास 6, इनिशियल है आपके पास 10, सो यू विल गेट दिस वैल्यू एज -4 जूल। सही है गाइस? ये प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, सो आई कैन से ना दैट डेल्टा जी इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन। वर्क डन आया था पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा जी माइनस चार्ज। ठीक है, तो बस साइन चेंज हो रहा है की तरफ जा रहा है। इस क्लियर? सुनो प्लीज। अरे भाई Yes, बोलो sir. भाई। ठीक है, Yes, sir. आपने देखा अभी जो हमारे पास वर्क आया था, दिस वाज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू फैराडे, जो 1 फैराडे, फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई सेल। सही है? अभी यही तो आया था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई सेल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन sir. पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम्स है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इनटू फैराडे कर देंगे। ठीक है, 96500। अब इसी में देखिए तो डेल्टा जी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। क्या किसी को कोई परेशानी? No, sir. राइट, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस जो डेल्टा जी होगा आपके पास, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा फॉर स्टैंडर्ड, माइनस एन एफ ई सेल जो हो जाएगा दैट विल बी ई नॉट सेल। ठीक है, चलिए इसको प्लीज कॉपी कीजिए जहां तक आपको लिखने की मन है, वट एवर यू वांट टू अंडरस्टैंड इसको प्लीज। ठीक है, and raise your hand once you're done, right?
Raise your hand once you're done writing. Sir, जी बताएं. sir, can you show last slide का last statement, sir? Yes, sir. That. And sir, इसमें आखिरी में we wrote कि for standard condition delta G naught, right? अरे यार ऊपर नीचे करा रहे हो तुम हमको सिर्फ. हाँ बताओ. Yes, sir. What does that mean? G naught मतलब? अच्छा जी नॉट का मतलब क्या होता है? Yes, sir. इफ यू रिमेम्बर ई नॉट सेल जो होता है दैट इज व्हेन वी आर हैविंग टेम्परेचर एट 298 केल्विन. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने Yes, जो sir. कंसेंट्रेशन ली है दैट इज 1 मोल. ठीक है. Yes, उसका sir. जो प्रेशर आता है दैट इज प्रेशर इज टेकन एज 1 atm. ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होते हैं. दैट इज द ओनली मीन. अच्छा. Okay. Okay, sir. Now, write a few remarks regarding this. Number one. In galvanic cell, आप लोग को गैल्वेनिक सेल का मतलब समझ में आता है? गैल्वेनिक सेल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच वी आर यूजिंग केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल Yes, एनर्जी. sir. ठीक है. Yes, sir. गैल्वेनिक सेल इज लाइक ई सेल. Sir, should galvanic be cell and Daniel cell are mostly same, right? नहीं गैल्वेनिक सेल इन जनरल सारे सेल जो इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डैनियल सेल वो गैल्वेनिक सेल जिसमें कॉपर और जिंक यूज होता है. Oh, sorry, my bad. Galvanic cell is all the cell, but Daniel cell is the cell in which copper and zinc is used. By the way, I did not say anything wrong, Fadil. जो आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, हमने हिंदी में कहा, सिया को उतनी हिंदी नहीं आती है. ठीक है, I was just translating my words. Okay. Yes, sir. Okay. Sir, ठीक है. so और galvanic cell and voltaic cell is same? voltaic cell ना? Voltaic Yeah. cell, right? Yeah, Yes, both sir. of these are same. Yeah, they are Okay. same. So in galvanic cell, E cell should be positive, है ना? And delta G उस वजह से क्या हो जाएगा? Should be negative. Should be negative for spontaneous reaction हम लिख सकते हैं. For spontaneity of cell लिख सकते हैं. For spontaneity of cell, है ना? सेल के काम करने के लिए क्या चाहिए आपको? ई सेल जो होना चाहिए, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0. ठीक है. उसी तरह से अगर हम बात करें ई नॉट के बारे में तो ई नॉट सेल शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी नॉट जो होगा दैट शुड बी लेस देन 0. ठीक है. ये पॉजिटिव रहेगा, इधर वाला नेगेटिव रहेगा, देन ओनली इट विल वर्क. बिकॉज डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये चीज आपको थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में पढ़ाई जाती है. ठीक है. डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. आई विल राइट नेक्स्ट मैक्सिमम वर्क डन by a cell is equal to the mod of delta G naught, that is equal to the mod of minus NF E naught cell. ठीक है. एक और चीज आपको ध्यान रखना है, डेल्टा जी
ठीक है. Now we are going to do some questions. ठीक है. The standard electrode potential for a Daniell cell is 1.1 volt. Calculate standard Gibbs energy for the reaction. Okay. They're asking you delta G naught, and they have given you minus NF E naught cell. ठीक है. So you should know ना, F की वैल्यू क्या होती है? 96500. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है वो आपको रिएक्शन से पता लगाना पड़ेगा. Okay, simple way of calculating the number of electrons in a reaction is you take any one of the ions. आप कॉपर को ले लीजिए चाहे जिंक को ले लीजिए. ठीक है. उसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1 है इनटू द चार्ज दे आर हैविंग. ठीक है. बस सिंपल सा बात यही दैट यहाँ पे इसके पास कितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? 1. चार्ज क्या है? 2. तो 1 into 2 क्या हो जाएगा? सो दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको मिलेगा. ओके. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 into 96500 multiplied by E naught cell. Standard electrode potential of Daniell cell is 1.1. इसको 1.1 दिया हुआ है. You will multiply this value and you will get the answer in joule per mole. Please calculate this. सफिया क्लास में नहीं है क्या? सफिया, और सफिया से सफिया कैमरा ऑफ. ओके. No, no, Deborah, हाँ, your camera is on. Yours is on camera. Send your answers on the chat, please. Yeah, correct. Yeah. बिल्कुल सही जवाब. 7 करोड़. बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है. डेबोरा, हाँ जी, वेरी गुड डेबोरा, करेक्ट. मल्टीप्लीकेशन है यार, मतलब बचपन से करते आ रहे हो कि आप लोग. -212,300, राइट. अब इसमें ध्यान दीजिए, आप इसको क्या कीजिएगा? या करेक्ट सफिया, वेरी गुड. यू विल कन्वर्ट दिस टू किलो जूल पर मोल. -212.3 किलो जूल पर मोल हो जाएगा. सही है ना? बोले गई. यस सर. Yes, sir. और सवाल, ये सवाल अब आपको बोर्ड्स में शायद आया हुआ था. The question that you are going to get is kind of थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है ना? So, घबराने वाली वैसी कोई खास बात है नहीं. They're asking for this reaction delta G naught उन्होंने दिया हुआ है, इतना है. Delta G naught is this much. Calculate the EMF of the cell. ये भी आसान, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे.
ये भी आसान है। आप सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आप किसी भी आयन को पकड़ लो, आयन का चार्ज इंटू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कहीं भी पकड़ लो आप। बात समझ में आया? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आया? अरे फादिल, स्टोइचियोमेट्रिक Yes, sir. कोएफिशिएंट, यू गॉट ना व्हाट इज Yes, sir. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? हाँ ठीक है। तो Yes, sir. नंबर ऑफ Yes, sir. इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2। देख के बता दीजिएगा आप, ठीक है। 2. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मिल जाएगा आपको, एक दो केस ऐसा होगा जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। सो देयर गिवन डेल्टा जी नॉट इतना है। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ईएमएफ निकालना है आपको, ई नॉट सेल नहीं निकालना है। सो यू सी हियर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सो ई नॉट सेल आपको निकल जाएगा यहाँ से, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई माइनस एन एफ। करेक्ट है गाइस? यस और नो? अरे बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द ई नॉट। अब ध्यान से सुनिए, ई सेल जो होगा विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ, ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन में यू हैव टू जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ई स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl का, Cl नेगेटिव का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, AgCl तो सॉलिड है। अच्छा ये चीज आपको याद है ना, दैट फॉर सॉलिड वी टेक इट एज 1। याद आया कि नहीं याद आया? कॉपर कॉपर को बताया था हमने। अरे हाँ ना Yes, बोल sir. दो भाई। तो फादिल आपको तो याद भी नहीं है, हमको लगता है आप ऐसे ये सब बोल रहे हैं। याद है फादिल? नहीं सर, याद है, सॉलिड के लिए सर 1 लेते हैं. 1 लेते हैं ना, ठीक है। चलिए, एंड प्रोडक्ट में आपके पास ये तो सॉलिड इसका नहीं लेंगे, H2 का ले लेंगे, बट प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। तो यू हैव बीन गिवन, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा गाइस, आपको डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, एन आपको पता चल गया 2 होगा, फैराडे का, फैराडे कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है, विल गेट ई नॉट सेल। इस ई नॉट सेल को प्लग इन कीजिए यहाँ पे 0.059, एन विल बी अगेन इक्वल टू 2, H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर यहाँ पे प्लग इन कीजिए, Cl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर यहाँ पे प्लग इन कीजिए, 1 एटीएम को P ऑफ H2 पे प्लग इन कीजिए और कैलकुलेट कीजिए आंसर। एक तो ना, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, ठीक है। आपको ई नॉट सेल कितना आ रहा है ये आप भेजिएगा हमें। उसके बाद एक बार जब आपने वैल्यू को प्लग इन कर दिया है इस नर्स्ट इक्वेशन में, वो आप भेजिएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी, प्रिया, फादिल, डेबोरा एंड Yes, सत्या। sir. ठीक है, इस चीज के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस 3 मिनट्स ओनली फॉर दिस स्मॉल सेक्शन, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आके आपके पास टाइम और मिलेगा। प्लग इन कर दीजिए, प्लग इन करने में भी आपको आधे आधे 1 2 3 मार्क्स, 2 मार्क्स मिल जाएंगे प्लग इन करते करते। सर, चलिए हमें स्टार्ट हो डाउट. जाइए, स्टार्ट। हाँ जी बताएं। सर, ये जो ई सेल की जो value that हम्म we're keeping, that was on the condition that we assume that the temperature is 291 K, right, sir? 298। 298, sorry. So in this हाँ question, so we don't have the temperature given. Oh, okay. टेम्परेचर नहीं दिया रहना तो भाई पूछ लो, तुम लोग टेम्परेचर 298 मान के चलना, ठीक है। Okay, sir. हाँ फादर भाई, मास्टर बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ बोल किया जा रहा है सर। Sir, is the number of electron 2? हाँ जी, ये तो बताया ना हमने, आप सुनती ही नहीं है मेरी बातें। कैसे 2 है बताएं आप, प्रिया कैसे 2 है? Sir, the charge is 1. So 1 into 2 will be 2 only, हाँ, not 3. चार्ज इंटू कोएफिशिएंट कर रहे हैं ना, चार्ज इंटू कोएफिशिएंट सस्ता वाला मामला है ना, एनोड के थोड़ा देखने की जरूरत नहीं है ना, चार्ज इंटू कोएफिशिएंट कीजिए जी, करेक्ट है।
यहाँ इज गेटिंग, ये क्या मिल रहा है? ई नॉट मिला आपको, ये ई सेल ही मिल गया आपको। हाँ भैया, दिस इज ई नॉट ना, ई नॉट मिला ना, ई नॉट। Yes, sir. अरे 3 मिनट हो गए यार आप लोगों के तो। I'll calculate these, sir. ये फोटो भेजे यहाँ पे प्लग इन करके वैल्यूज को, ठीक है ना गाइस? आपको हम दे रहे 2 मिनट और, 2 मिनट और मिल रहे हैं। तो बोला है सेंट आफ्टर प्लगिंग इन। अरे ई नॉट निकाला आपने, ई नॉट, हाँ जी। अरे डेबोरा यार, तुम तो यार कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा डेबोरा? हाउ, ऐसे कैसे चलेगा? यू आर यूजिंग कैलकुलेटर ना डेबोरा? टर्न योर माइक ऑन। Yes, sir. यू आर यूजिंग कैलकुलेटर। Yes, sir. ऐसे कैसे चलेगा? कैलकुलेटर थोड़ी मिलेगा आपको एग्जाम में। आंसर निकाला है डेबोरा ने, ओ माय गॉड, 2 पॉइंट। वो भी गलत है लेकिन, 0 पॉइंट होगा। अब देखो जरा, वैल्यूज गलत पुट कर दिया आपने कैलकुलेटर में, जीरोस गलत पुट किए, नंबर ऑफ जीरोस। चेक डेबोरा, चेक। गलत है ना डेबोरा? 2 मिनट हो गए गाइस, अरे जो कुछ किया बोले। सही है भाई, ये प्लग इन करके तो अच्छा, ई अब ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लिया डेबोरा, यू गॉट द राइट आंसर, यस और नो? फादिल का भी नहीं आया है भाई, फादिल क्या कर रहे हो आप? अच्छा भेजा भेजा, सॉरी Sorry, सॉरी sir. सॉरी। Yes, yes. 0 पॉइंट, देखो एक रूल याद रखेगा ही, अगर आपको मार्क्स नहीं कटवाने अपने तो एक रूल याद रखें, टू नॉन जीरो डिजिट्स Yes, sir. आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एटलीस्ट इतना आपके आंसर में रहना चाहिए। मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है इसके साथ, बोर्ड के पेपर के साथ, कि वो एटलीस्ट आते। और ये क्या हैंड राइटिंग है यार, पूरी कॉपी में सांप रेंग रहा है इनके। आप इससे सीधी लाइन में नहीं खींची जाती है इतनी लंबी, कि आप एच प्लस और सीएल को। अब भाई दोनों में स्क्वायर है यार, इसमें गलती करोगे फिर आप। यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, ध्यान से करें, ध्यान से।
प्लगइन करके आपने गलती किया ना, 0.1 का स्क्वायर होगा, एक्सप्रेस वाला आपने नहीं दिया फादर, ठीक है। डेबोरा ने मैसेज डिलीट कर दिया, अरे भाई अब मैसेज रहने देते आप फोन में तो क्या ही हो जाता डेबोरा। हाउ मच डिड यू गेट डेबोरा दिस वन? अरे भाई डेबोरा तो बोलती ही नहीं, अरे डेबोरा टर्न योर माइक ऑन क्विकली, क्विकली माइक ऑन, माइक ऑन। व्हाट इज द वैल्यू? 18. 0.22 18. 1.8 हमारा फोन नहीं आ रहा है। 0.22 वोल्ट होगा भाई डेबोरा, ठीक है, प्लीज करेक्ट जैसे भी कर रहे हो। व्हाट अबाउट ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल किसका आया? डेबोरा का 0.18 क्या आ रहा है डेबोरा, कुछ तो बताओ। 1.8 लिख दिया बस आपने उसको। दिस इज 0.22, ठीक है। ई सेल किसी का आया? सिया का आया था शायद, आई गेस। फिर यू गॉट ई सेल ना? अरे प्रेशर ऑफ H2 तो दिया है, आप उसको लिख क्यों नहीं रहे हैं 180 एम? या भाई साहब, अरे Sir, पेन, I didn't पेन रखो भाई, understand. पेन रखो, पेन रखें सबको, पेन रखें। हम यू करना पड़ेगा, देखो इधर स्टार्टिंग से देखिए सबकी, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश फॉर माय इंग्लिश ऑडियंस। सी हियर गाइस, in the E naught cell you have delta G naught minus NF divided by minus NF. This will be 46600 9 divided by 96500, right? So let me do the calculations also. Two zeros will be cancelled by two zeros. Now we have minus 436 divided by 2 into 965. 2 into 965. Now, if you are going to 1930. do, oh my god, 1930. Thank you. 1930. And this is 436. अगर आप if you are going to do blunt, देखिए 400 या 1600 या 200 2000 2000, राइट? सो यू कैन डू 1/5, बहुत ब्लंट अगर आप करें तो। इफ यू डोंट वांट टू डू एनी कैलकुलेशन आल्सो, आप इसको 400 मान ले और इसको क्या मान लीजिएगा? टेल मी गाइस। विल से दैट दिस इज 400 एंड दिस डिनोमिनेटर इज 2000। 400 by 2000 क्या हो जाएगा? 400 by 2000 will be equal 1/5 ना, पूरा 20, 1 जा 5 जा। अरे हाँ या ना, बोल कुछ तो बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब सुनिए, इसमें आपको करना है ये 1/5 तो आपने दिखा दिया, ऐसे दिखाइए रफ पेज, ऐसे साइड में कर लीजिए 1/5 एंड यू नो दैट यू हैव डिक्रीज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन जो आ रहा है आपका, दिस फ्रैक्शन विल बी अ बिट लेस, है ना। तो ये फ्रैक्शन जो आएगा ना आपका 0.2, दिस विल बी अ बिट लेस। थोड़ा थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 0.22 के करीब जो आंसर आ रहा था। अब पूरी कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं ना, बट दिस इज 0.22 वोल्ट्स, ठीक है। अब इधर आ जाइए, E naught cell 0.22 minus 0.0591 divided by n is equal to 2. N is equal to 2. Log of concentration of H plus is 0.1 square, 0.1 square divided by pressure of H2 is given as 1 atm. Pressure of H2 is given as 1 atm. So I will divide this by 1. Divide this by 1. I will get this as 0.22 minus 0.0591 divided by 2 log of 0.1 square, 0.1 square. 0.1 is nothing but it is equal to 10 to the power minus 1. Minus 1 square is minus 2 into 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 will be equal to 10 to the power minus 4. Is this clear? Yes or no? Please tell me. यस सर। Yes. ठीक है, इधर आ जाइए, log of 10 to the power minus 4 will be equal to minus 4 into log 10. सही है? Now log 10 तो कैंसिल हो जाएगा, log 10 will be equal to 1. Now this will be equal to 0.22 minus 0.0591 divided by 2. Now minus 4 into minus 4. So you can see 2 2s are. This minus and this minus will add upon and they will become plus 0.22 plus 0.0591 एक्सक्यूज into मी 2. सर, हाँ जी बताएं। इससे 0.22 की वैल्यू वी शुड गेट ए नेगेटिव ना? 0.22 की वैल्यू नेगेटिव होगी? Yes, sir. The total value will हाँ be सर, बिकॉज minus डेल्टा जी 0.07.
सर बिकॉज डेल्टा जी अपॉन में ये लिया था ना हम लोगों ने नहीं, शुरू में। हाँ, नहीं तो ये नेगेटिव है डेल्टा जी, सॉरी वो मेरे से गलती हुई कि हमने लिखने में गलती की। ये आपके पास नीचे भी -1 है ना, ठीक है, डेल्टा जी तो हमने वैल्यू प्लग इन किया अच्छा यार राइट। और ये नीचे वाला वैल्यू, ठीक है, तो वो हाँ कैंसिल हो देन जाएगा। गेट ठीक है, कैंसल्ड, राइट राइट। ओके ओके सर। ठीक है। और यहाँ पे किसी को डाउट है कि क्या लॉग वॉग में फियर यू हैव एनी डाउट हियर इन दिस पार्ट? Sir. नो ना, ठीक है। So it will be equal to 0.22 plus 0.0591 into 2. 2 ones are 2, 9 twos are 18, 5 twos are 10 and 11, ठीक है, and 11, ठीक है ना भाई, 0.182। सही है कि नहीं सही है? आई थिंक इट इज करेक्ट, आई डोंट नो, करेक्ट है ये। कितना आ जाएगा आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 2, 8 2 10, 0.302 वोल्ट्स। 0.0591 इंटू 2, बस इस पे एक बार देख लेते हैं हम, एक बार कैलकुलेट करके। आई थिंक 0.0591 इंटू 2, जीरो, अच्छा 1182 आ रहा, माई बैड गाइस, 1182 आ रहा है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1182 आएगा, लग रहा था हमको कुछ मिस्टेक हो रही है। एंड 0.22, 0.1182 हो जाएगा 2, 8 3 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.3382 वोल्ट्स, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 0.34 वोल्ट्स। प्लीज कॉपी, कॉपी करें, कॉपी। Sir, actually I got other answers, sir. Can you check that? बिल्कुल, आपने जो हमको पहले से भेजा हुआ है वो वाला? अरे इसमें तो आपने No. मिस्टेक की हुई है ना। एक बात बताओ यार, प्रिया, टेल मी, तो मतलब ब्लंडर टाइप का आपने किया हुआ है। 0.22 माइनस 0.29 एक्स, वट एवर लॉग टर्म मीन्स उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है प्रिया? Yes, sir. ठीक है, अब बताइए इसके आगे कुछ कैलकुलेट ही ना हो पाएगा until unless you know what is the value of x। आपने इसको ऐसे करके -0.7 ऐसे कैसे होगा? बात समझ आइए, वो मैथ्स में आपने मिस्टेक किया हुआ है वहां पे, है ना भाई? Yes, अरे sir. भाई देखो, 2 Yes, sir. + 4x इज इक्वल टू 6x तो नहीं हो जाएगा ना, Yes, sir. है ना? ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, आपने अभी भेजा है आंसर, वो वाला चेक करने के लिए बोल रहे थे क्या? अरे हम पुराना देख रहे थे यार, आप फिर आपने बोल दिया पहले, आप आंसर भेज रहे बाद में। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। Yes, sir. वो 0., वही वही मिस्टेक को आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है ना, 0.-0.07 वाला, है ना? Sir, नहीं, I still don't understand my mistake, sir. अरे तो यस सर क्या बोल रहे हैं आप? I did देखिए not आप तो असल में, understand. ठीक है, तो आप अपनी कॉपी को देखना थोड़ा बंद करके स्क्रीन में देखेंगे तब ना समझ में आएगा। यू ऑलवेज लुक एट योर कॉपी। सी है, देखो 0.22 माइनस 0.29, ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू इज एक्स, जो भी वॉट एवर लॉग इज, कैन आई टेक इट एज एक्स? या Yes, sir. इज दिस फर्दर सॉल्वेबल? कैन आई सॉल्व दिस? No.
So you understand what you have done, your mistake. Yeah, I did not add that x, so I solved it and I got some answer. No, you cannot do it. No. You have not solved. It is not the way, na. 2 plus 4x will be equal to how much? Tell me. It won't. We can't add that, sir. We can't add that. Similarly, so how you can add this part? You know what is BOD mass, right? BOD mass पता है ना आपको? Yes, sir. So 0.22. Then what do we have? Minus 0.29 into है ना log. Then you have 0.0001 divided by pressure of H2. Correct? Until and unless you are done with this multiplication, how can you subtract anything? You get my point? Yeah. Yes. You still did not. You get my point now? According to this, I will be like 0.29 into 10 raised to minus 4. I'll do. First of all, you have to do the multiplication button. This 0.022 will weigh minus 0.29 into log of, this will be 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 4. Okay. And also, I think 0. Where is 0.059? That only I divided, sir. 0.059 by 2 is 0.29. No, it is not. So it is not. It is 0.029. It will be 0.029 ना. फिर आप डिवाइड नहीं करो, ठीक है ना? वो आप यू आर डूइंग मिस्टेक्स. अब इसमें हम क्या ही बताएं आपको. Okay, sir. I'll rewrite it, sir. You rewrite it and also you redo the calculations. See here. Can you see this calculator? 0.0591 divided by 2 is equal to 0.0295. Okay, sir. Okay, now another thing that I am going to tell you, all of you guys, is that don't bring decimal unless it's the last step. Okay. Now this is for the, no, this, I'm not saying this for obvious, when you are having obvious cancellations. I'm not telling you for that. ऐसा नहीं है कि that if you are having 40/20 तो आप इसको यहाँ पे ऐसे 20 नहीं ले सकते हैं. और if you are having 2.2 divided by let's suppose 1.1, then you cannot write it as 2. I'm not saying that. Okay. These obvious ones के बारे में हम नहीं बोल रहे, but in general, you don't divide anything. Okay. You don't divide until and unless it is the last step. Divide in the sense you don't divide to bring decimal points. ठीक है, because what happens, as you can see, कट गया ना यहाँ पे, it got cancelled, right? Yes or no, Fia? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. This is something that you will have to, मतलब you will have to have the patience to keep fractions in each and every step and just wait for some cancellations and it will cancel out some. ठीक है, कहीं ना कहीं वो cancel होगा ही होगा. Please उसको ध्यान रखो. You don't get to the decimal point until unless it is the last step. आखिरी step जब आ जाए बिल्कुल, आपका आंसर आ रहा है तब आप करेंगे. ठीक है? Yes, sir. Understood my mistake, sir. Okay. हम in general बोल रहे थे, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहे थे. खास तौर से in general हम बात कर रहे थे. ठीक है भैया? Yes, sir. Okay. चलिए. Now write a topic. Nernst equation. ये पहले आना चाहिए था, हमने थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गई. Nernst equation and equilibrium constant. Nernst equation and equilibrium constant. ठीक है? You see. First of all, when cell is in equilibrium, the cell will stop working and EMF of cell will be equal to 0. ठीक है? Why? Obviously speaking, if you are having any reaction, if the reactant and product, ठीक है, if it is an equilibrium,
then the concentration of reactant is also not changing, the concentration of product is also not changing. So it is that situation in which the current is flowing either se bhi utna hi, idhar se bhi utna hi. So current is going to get cancelled from each other. So when also what is equilibrium? Equilibrium is the point where no apparent change happens. When nothing is changing, the reaction itself, reaction occurs, but in both the direction it is going to occur. Zn2 positive, Zn is getting to Zn2 positive. But this Zn2 positive is again eating the electron and becoming what? Zn. So how can we say oxidation is taking place? Because Zn ka kya ho ja raha hai? It is getting oxidized, then again it is getting reduced. Okay, so at this particular point, what will happen? The cell will stop working. The cell is going to stop working and EMF of the cell will be equal to 0. So what we can write at equilibrium, दो चीज लिख सकते हैं हम at equilibrium. Two things that we can write is E cell, not E naught. E naught because E naught it is in the standard condition. But when we have reached equilibrium, it is E cell will be equal to 0 and the Q, the reaction quotient will be equal to the equilibrium constant Kc. So we can write E cell, the Nernst equation, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by the number of electron log of Q. Now this log of Q will become Kc when E cell is equal to 0. 0 will be equal to E naught cell minus 0.0591 divided by the number of electrons, and this log Q will now become log Kc. Now we can write E naught cell is equal to 0.0591 divided by n log of Kc. And what will be log Kc equal to? Log Kc will be equal to n will multiply there, n into E naught of cell divided by 0.0591. Okay. So this is an expression that you have to remember. You have to memorize this. एक और आपके पास क्या है expression है that you have to memorize. चलिए. Please write this down. Raise your hand once you're done. So, is done waiting for Deborah, Fadil.